ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। रूबरू करवा दीए कि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अज पेशी है। चंडीगढ़ सैक्टर 32 ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। तो सुखबीर सिंह बादल की पहला भी कई बार इस तरीके दे नाल पेशी हो चुकी है। तो सुखबीर सिंह बादल का भी यही कहना कि जदों भी उन्होंने पेशी हुई है हरेक बार उही सवाल और उही जवाब जोड़े ने दिते गए ने। तो अज मुड़ तो उन्होंने पेशी जी है SIT के अगे होने जा रही है कोटकपूरा गोलीकांड मामले के विच, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल उस समय उप मुख मंत्री सन। हालांकि सुखबीर सिंह बादल उस वक्त पंजाब के विच मौजूद नहीं सन। तो किस दे वल्लों किस दे इशारे के उत्ते एक गोली चलाने का हुक्म होया है बड़ा सवाल। 2015 का मामला है, सिख भाईचारे दे विच इंसाफ की जिहड़ी गुहार लगाई गई है। तो हुण CM भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली सरकार दे कोलों किते ना किते भरोसा भी जताया जा रहा है, उम्मीद भी जताई जा रही है कि इंसाफ जिहड़ा है कदों मिलेगा। कोटकपूरा गोलीकांड को लेकर SIT के द्वारा आज तीसरी बार सुखबीर बादल को समन किया गया है। तो आप देख सकते हैं उनको 11 बजे का टाइम दिया गया था। उनका काफिला अब यहाँ पे पहुँच चुका है और किसी भी समय हम कह सकते हैं कि SIT के सामने होंगे। तो आपको बता दें कि तीसरी बार अगर हम सुखबीर बादल को समन किया गया था कोटकपूरा गोलीकांड को लेकर, तो आपको बता दें सबसे पहली बार तो हम जैसे रूबरू हुए थे तो हम कह सकते हैं काफी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं उसके बाद हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से SIT घर पर ही पूछताछ की थी और उसके बाद बादल को बुलाया गया था, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि तीसरी बार अब उनको यहाँ पर SIT के सामने पेश होने के लिए समन भेजे गए। तो तीसरा समन अगर हम कहीं ना कहीं कंसिडर आप देख सकते हैं कि इससे चीज़ कहीं ना कहीं नजर आती है कि SIT जल्द से जल्द हम कह सकते हैं कि कोटकपूरा गोलीकांड। सो ताज़ा जानकारी लै लैने अमित साडे नाल जुड़ चुके ने। अमित, अज मुड़ तो सुखबीर सिंह बादल जिहड़े ने SIT के अगे पेश होने जा रहे हैं, इस वक्त की अपडेट की कह रही है? परम जी तौर पर देखें 11 बजे को उनको समन था और उस समन के ऊपर वो बकायदा पहुंच भी गए समय से। LK यादव पहले ही आ चुके थे SIT के हेड और अब उनसे हम कह सकते हैं कि लगातार ही तब से लेकर अब तक पूछताछ चल रही है। लगभग हम कह सकते हैं कि 1.5 घंटा हो चुका है और जिस तरीके अटकलें लग रही हैं कि जैसे कि सबसे पहली बार हुआ था कि लगभग हम कह रहे हैं 3 बजे तक उनसे पूछताछ चली थी, तो आज की पूछताछ भी लंबी हो सकती है। पर अब ये सब कुछ हम कह सकते हैं अटकलों पर डिपेंड है। पर ये तीसरा समन है। आप देखें बेवल किला इंसिडेंट हो गया, कोटकपूरा गोलीकांड का इंसिडेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं SIT भी अपनी तरफ से पूरी तेजी से काम कर रही है। जितने पर्सपेक्टिव जितने पॉइंट ऑफ व्यूज वो ले सकती हैं वो लेने के लिए हम कह सकते हैं SIT कोशिश कर रही है। अब आप बाकायदा देखें कि जो कोटकपूरा गोलीकांड का इंसिडेंट होता है उसके लिए बाकायदा हम कह सकते हैं ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन की जो पूरा रोड मैप था कि कैसे वो पूरा इंसिडेंट हुआ, लोगों से बाकायदा पूछा गया कि अगर आपके पास कोई पुरानी मेमोरी है, अगर आपको याद है इंसिडेंट कैसा हुआ, तो उनसे उनके स्टेटमेंट भी दोबारा लिए गए। तो SIT ने सब कुछ जीरो से लेकर दोबारा रिपीट किया है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाकायदा हम कह सकते हैं कि ये तीसरी बार है जब हम कह सकते हैं कि सुखबीर बादल खुद हम कह SIT के सामने पेश हो रहे हैं। सुखबीर बादल जब सबसे पहली बार SIT के सामने पेश हुए थे तो उनका कहा गया था कि जो मेरे से पहले जितने भी SITs बनी है उन्होंने जो पूछताछ की है वही चीज मेरे से यहाँ पर भी रिपीट की गई। उसमें कुछ नया खुलासा या फिर हम कहें मुझसे कुछ नया सवाल तक नहीं उनके जो से कहा गया कि पूछा गया, तो वहीं अब तीसरी बार उन्हें बुलाया गया। ये हम कह सकते हैं ये पूछताछ काफी अहम हो सकती है क्योंकि देखिए SIT की तरफ से अब एक रोड मैप तैयार हो चुका है कि पूरा इंसिडेंट हम कहें टाइमलाइन तैयार कर ली है उन्होंने और इस पूरे इंसिडेंट में अब वो चाहते हैं कि सुखबीर बादल जो उस समय हम कह सकते हैं काली की सरकार थी उसमें वो होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर उनके पास थी, तो वो सब चीजें उनका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और वो चीजें कंसिडर करके कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट थी, क्या पर्सपेक्टिव था, क्या क्या अगर हम कहें कि कोई ना कोई उनका अगर हम कहें कोई ऑर्डर्स तो नहीं थे उनकी तरफ से, उस चीज को वो हम कह सकते हैं SIT अपनी तरफ से गो थ्रू होना चाहती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। और आज की पूछताछ में भी हम कह सकते हैं कि वही एक टाइम फ्रेम वो सेट करना चाहते हैं और जैसे जैसे हम कह सकते हैं पूछताछ कड़ी होती है तो वहां से उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई बड़ा सुराग उनके हाथ लग सके। पर ऐसा भी हो सकता है कि SIT को कुछ नया ना मिले, जितने पुरानी SIT उसी हिसाब से चलती रहे, तो वहां पर भी दोनों पर्सपेक्टिव है। पर ये हम कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद ही क्लियर हो पाएगा। या तो खुद सुखबीर बादल हम बाहर आके
बात करते हैं, कुछ क्लियर करेंगे कि उनसे क्या कुछ नया पूछा गया या नहीं, या फिर एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट कर देखिए, इस बार की एसआईटी जो रिपोर्ट सबमिट करेगी वो सीधा ही कोर्ट को सबमिट कराएगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाकायदा सरकार को नहीं, जो रिपोर्ट है वो सीधा कोर्ट को सबमिट होगी, क्योंकि उनकी तरफ से इस एसआईटी को बनाने के लिए बाकायदा ऑर्डर भी कोर्ट की तरफ से दिए गए। तो वहां पे जाके हम कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ा खुलासा होता है तो हो सकता है। ਅਮਿਤ, ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿਨਾਂ ਬਰੀਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੌਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ है ये भी एक जुमला बन के रह जाएगा? हाँ देखिए, पर हम यहाँ पे वही सवाल आ जाता है, जैसे कि आपने खुद बोला कि जैसे पिछली दूसरी बार जब उन्हें बुलाया गया था उससे ठीक एक दिन पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से उनके घर पे पूछताछ हुई, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने बोला कि मैं आ नहीं सकता, तो अगर आप मेरे से पूछताछ करना चाहते हैं तो आप घर पे आ जाए, मैं उसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। और ऐसे टीम बाकायदा इस चीज को कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा है और उनकी सेहत को भी कंसिडर करते हैं। उनसे घर पे उनके पूछताछ की गई थी, करीब 3 से 4 घंटे उनके घर पे पूछताछ हुई थी, और उसके ठीक अगले दिन हम कह सकते हैं कि सुखबीर बादल को बुलाया गया था। तो देख सकते हैं उस टाइम हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे और उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल थे, तो उन दोनों की स्टेटमेंट जो उस समय कि जो अगर हम कहेंगे एसआईटी तरफ से पूछताछ की गई तो उसे कहीं ना कहीं कोरिलेट किया गया होगा कि जो सवाल हम कह सकते हैं प्रकाश सिंह बादल से पूछे गए थे उनके घर पे, अगले दिन ही सुखबीर बादल से उनके पर्सपेक्टिव में उनसे पूछे गए थे कि उस टाइम आप कहाँ थे, आपकी तरफ से क्या डिसीजन लिए गए। तो वहीं हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगर कोई लूप होल या फिर हम कहें कि अगर कहीं बात घुमाने की, कोई बात छुपाने की कोशिश की हो तो वो एसआईटी के हाथ लग सकती है, या हम कहें शायद लगी भी होगी। तो वही चीज है, और हम कहें कि उस दिन हम कह सकते हैं कि सुखबीर बादल भी मीडिया से बिना बात किए निकल गए थे। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो उस दिन की पूछताछ थी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रेशराइज नजर आई थी। तो वहीं आज की भी हम बात करें तो आज भी अगर हम कहें कि सुखबीर बादल अंदर तो गए हैं, अभी बाहर आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर इंटरेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफी पॉजिटिव रहा उनका ये इंटरेक्शन, पर अगर नहीं करते तो हम कह सकते हैं कि एसआईटी के हाथ शायद कुछ बड़ा लग गया है। और अमित रोकना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के वास्ते। तो दस दिए कि सुखबीर सिंह बादल बाहर आते हैं उदों ही पता लग पाएगा की कुछ जी पुछ गिछ है उन्होंने तो की गई है।